बाल संत दीपेश जी मदनगीर से ये महात्मा भी विचार रूप में सदगुरु के समक्ष अपने भाव साझा करेंगे। साध संगत जी प्यार से कहना। साध संगत जी, रामचरितमानस में एक चौपाई आती है जब भगवान राम जी माता शबरी को ज्ञान दे रहे थे। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनित सहज स्वरूपा। अर्थात भगवान राम जी कह रहे हैं कि हे शबरी, मेरे दर्शन करने से यह सुंदर फल मिलता है कि जीव पावनित सहज स्वरूपा, कि जीव अपने ही सहज स्वरूप को पा जाता है, यानी जान लेता है। मम दर्शन यानी मेरे दर्शन। अब क्या भगवान राम जी इस शरीर के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, बल्कि भगवान राम जी इस परमात्मा के बारे में बात कर रहे हैं। मम दर्शन फल परम अनुपा। अब बात आती है कि परमात्मा होता कैसा है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी पहचान क्या है। युगों युगों से संत महात्मा इसकी परिभाषा बताते आ रहे हैं। मुंडकोपनिषद में ऋषि अंगिरा जी ने बताया, यत् दृश्यम ग्राम गोत्रम वर्णम चक्षुश्रोत्रम तत्पाणिपादम नित्यम भूम स्वर्गतम सूक्ष्म तद्व्यम यद भूतयोनि परिपश्यन्ति धीरा। यानी कि दृश्यम जिसे इन आँखों से देखा ना जा सके, अग्राम जिसे पकड़ा ना जा सके, अगोत्रम जिसका कोई गोत्र नहीं है, अवर्णम जिसका कोई रंग नहीं है, चक्षुश्रोत्रम आँख और कान नहीं है, तत्पाणिपादम हाथ पैर से रहित है, नित्य है, विभूम है, स्वर्गतम है, सर्वव्यापी है, अजर है, धीर पुरुष इसको हर जगह देखते हैं। त्रेता युग में गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। यानी इसके हाथ नहीं है तब भी सारे काम कर रहा है, इसके कान नहीं है तब भी हम सबकी बातें सुन रहा है, इसके पैर नहीं है तब भी हर जगह चल रहा है, इसकी आँख नहीं है तब भी हम सबको देख रहा है, इसका मुंह नहीं है तब भी सारे रस भोग रहा है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण जी ने भी समझाया, नैनम छिदन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावका चनम कलंदितापो न शोषिति मारुता। यानी कि इसको किसी भी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। बाबा कबीर जी आए, उन्होंने भी बताया, पानी से पैदा नहीं नाहे धरे शरीर, अन्न आहर करता नहीं ताका नाम कबीर। गुरु नानक देव जी ने भी फरमाया, नाए टुट्टे ना मन लगे नाए जले न जाए, धनसु मानस नान का जो गल चले पाए। और साथ संगत जी अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी महाराज भी बता रहे हैं, निरंकार व भुनुजे कर समझो हर था हाजर ना सरे, ऐसे दी है खलकत सारी एक हलकत द कादरे। आज इस खुले बरांगन में आवाज़ दी जा रही है और जिस किसी के भी कानों में आवाज़ जा रही है वो एक बार ये विचार ज़रूर कर ले कि जिसकी आप पूजा करते हो, जिसकी आप भक्ति करते हो, क्या ऐसे परमात्मा को आपने देख लिया है जो हर समय हमारे साथ रहता है, एक पल भी हमसे जुदा नहीं है। आज तक किसी ने भी इस परमात्मा को पूजा पाठ जब तब से नहीं पाया है और चाहे कितना भी जतन कर लो, इस सर्वव्यापी को प्राप्त नहीं कर सकते। केवल एक ही रास्ता है इस परमात्मा को देखने का, वो है सदगुरु। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की मुझ पर कृपा हुई तो इनकी कृपा से खुली आंखों से और बंद आंखों से इस सच्चिदानंद परमेश्वर के दर्शन कर रहा हूँ। जब मुझ जैसा छोटा बच्चा इस सर्वव्यापी को इनकी कृपा से देख सकता है तो आप भी इनकी शरण में आकर इस रमे राम को देख सकते हो, जान सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। आज ये मौका है, यह आवाज़ भी दी जा रही है, जिसे देखने को है मुस्ताक आंखें वही आज महफिल सजाए हुए हैं। चले आओ बेखौफ दीदार वालों, खुदा आज घूंघट उठाए हुए हैं। अंत में दास यही अरदास करेगा, सदगुरु माता जी और सत्कार योगराज पिताजी के चरणों में सेवा, सिमरन और सत्संग करते हुए इस जीवन को परोपकार में लगाते रहें। और हे भगवान, आपने मुझ पर कृपा की, इस निरंकार की गोद में बिठाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरदास प्रार्थना कबूल करना जी। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।